मैक्सिमा मिनिमा जो है आप लोगों का ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजिंग सिंगल वेरिएबल के लिए हमने कल डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका ऑप्टिमाइजिंग टू वेरिएबल्स प्रॉब्लम। मतलब आपके पास में टू वेरिएबल्स प्रॉब्लम दी हुई होंगी विदाउट कंस्टेंट कंडीशन, है ना। तो वहां पर आपका फंक्शन जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इज डिफाइंड एज लिमिट लेट ए बी, आपका कोई पेयर फॉर्म में आपके पास में गिवन होगा, बी ए पॉइंट ऑन द फंक्शन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, है ना, पेयरिंग फॉर्म में गिवन होगा। देन द एवरी नेबरहुड पॉइंट, जो भी इसका नेबरहुड पॉइंट है, एच और के जो है बेटा टेंस टू जीरो वाली कंडीशन है, बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज हैं ये आपकी, ए प्लस एच और बी प्लस के, यहाँ पर आपका वो नेबरहुड का पॉइंट आपका लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी आपका वही लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाली कंडीशंस रहेंगी इसको कैलकुलेट करने के लिए। आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था, आपने वो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके पास में एक होता सॉरी आपके पास होता था आर टी माइनस एस स्क्वायर। ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी आपको ये क्या देगा, मैक्सिमा और मिनिमा देगा। यदि ये लेस देन जीरो है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो आपको एक सडल पॉइंट की कंडीशन देगा। सॉरी, यहाँ आपका मैक्सिमा मिनिमा जो है, यदि ये लेस देन जीरो की कंडीशन है तो यहाँ ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। ठीक है, और यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाता है तो यहाँ से आपको सैडल एक पॉइंट। सडल पॉइंट देगा। ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की, तो ये आपका डिपेंड करेगा आर की वैल्यू पर कि आर आपका लेस देन जीरो है या आर आपका ग्रेटर देन जीरो है। आर है क्या, आर और टी एस है क्या, पर्टिकुलर जो भी आपके पास D2 में है ना? सेकंड, हाँ आपका यहाँ पर जो भी फंक्शन आपका जो दिया हुआ होता है, जो भी मान लीजिए कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है, तो आर इज द आर जो होगा वो आपका होगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आपका होगा। ठीक है, एट अ पॉइंट, जिस भी पॉइंट के लिए आप निकाल रहे हैं वो वैल्यू आपकी आर के लिए आएगी, जो भी आपका पॉइंट पी होगा उसके लिए। ठीक है, ये पॉइंट पी निकालने का प्रोसेस अभी हम बताते हैं किस तरह से निकालना है ना। पॉइंट पी कैलकुलेट करने के लिए आपका करते क्या हो, आपके पास में जो भी फंक्शन दिया हुआ है डेल एफ अपॉन डेल ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड डेल एफ अपॉन डेल ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ डेल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, टू हैं। टू और मोर देन टू जब आपके होते हैं तो डेरिवेटिव हम किस फॉर्म में निकालते हैं, ऑर्डिनरी के बजाय पार्शियल डेरिवेटिव हम उसका निकालते हैं। यदि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। यहाँ से दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वो पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, जिसके लिए आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर वाली टर्म जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो। तो यहाँ r देख लीजिए क्या होता है, r इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट अ पॉइंट p। ठीक है, t जो होता है वो आपका होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, और s जो होता है वो होता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, है ना। या तो ये लिखो या आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये होमोजेनियस फंक्शन होता है, और होमोजेनियस के लिए आप चाहे विद रेस्पेक्ट टू वाई करके एक्स करो या एक्स करके वाई करो, दोनों से ही रिजल्ट्स जो है वो सेम निकल कर आते हैं। तो एस आपका ये इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। इनको एट अ पॉइंट पी ही निकालना है, जो भी आपके पॉइंट्स निकल कर आएंगे, है ना। उन पॉइंट्स पर जब आपके पास में आर एस और टी वैल्यू मिल जाएगी तो उसको उठा के आप कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, और देखोगे कि ये एग्जिस्ट है या नहीं है। आपका मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्टेंस में है, एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो आपका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए कंडीशन ये है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा, ये आर टी माइनस एस स्क्वायर आया कैसे, है ना, यही वाली वैल्यूज कैसी हुई, क्योंकि बेटा देखिए हाँ यहाँ पर भी क्या डिटरमिनेंट होता है सॉल्व कि करते थे। हाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, यहाँ पर भी आपकी हेजन मैट्रिक्स कही जाती थी। जैसे फंक्शन आपका एक्स, और यहाँ भी फंक्शन एक्स वाई है ना, यहाँ भी फंक्शन एक्स वाई है, तो यहाँ आपका होता था डेल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डेल एफ अपॉन डेल ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ डेल सॉरी, जस्ट अ मिनट, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये वाली कंडीशन होती थी। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आर हो गया, आर
टी और ये आपका क्या हो गया एस हो गया। ठीक है, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की कंडीशन आपके पास में निकल कर आती थी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मैम वो कैलकुलेट कर ऊपर, लेते। हाँ बोलो बेटा। मैम ऊपर आपने एक्स एक्स लिखा है, उधर एक्स वाई ये वाई आएगा। आएगा, यहाँ वाई आएगा, यहाँ आपका वाई आएगा। ठीक है, तो ये हेजन मैट्रिक्स होती है, ये आपकी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और जो इसका फर्स्ट जो वैल्यू होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन जो है मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, यदि यहाँ लेस देन 0 हो गई मतलब ना तो एक मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन में हमारा ये क्या दे देता है, सैडल पॉइंट दे देता है। किसी को कोई डाउट इसमें? ये सब पढ़ा हुआ है ना बेटा, हमने एक बार के लिए ये रिवाइज किया है। ठीक है, आगे चले। यस मैम। यस मैम। देखिए यहाँ पे उसी ने यहाँ पे कंडीशंस यहाँ डिस्कस की हुई हैं। तो आपकी ये जो कंडीशंस है यहाँ ए और बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम यहाँ पर आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर ले रहे हैं, तो आर इज द ए, टी इज द सी एंड बी इज द एस। ठीक है, तो यहाँ ये वाली कंडीशन आपकी ली हुई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ वर्किंग प्रोसेस आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ है ना, लेस देन इक्वल टू 0 की कंडीशन में आपका या तो वो क्या होगा कि आपका एक्सट्रीम वैल्यू नहीं देगा, या फिर वो आपको क्या देगा, एक सैडल पॉइंट देगा। तो इक्वल टू 0 वाली कंडीशन के लिए वो आपको क्या दे देता है, सैडल पॉइंट दे देता है। यहाँ देखिए वर्किंग प्रोसेस, देखिए वर्किंग प्रोसेस के लिए क्या है कि फर्स्ट आपको क्या निकालना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। उसको हमें क्या लिखना, किस तरह से लिखना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद अब ये जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, तो यहाँ पर आपका ये आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है बेटा जी आपके सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए ही फॉलो होता है। यदि मोर देन 2 वेरिएबल्स आते हैं तो हम फिर इससे कैलकुलेट नहीं करते हैं, फिर हमें वो हेजन मैट्रिक्स ही बनानी पड़ती है। ठीक है ना, उस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना होगा, उसके बाद हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपका यहाँ 2 वेरिएबल्स के लिए है, तो 2 वेरिएबल्स के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर हम इसको अप्लाई कर देते हैं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ, आपके पास में फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसका मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करोगे तो जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है दैट इज द एफ ऑफ एक्स वाई, है ना। ये मेरा क्या है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स वाई है आपका। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फंक्शन f है, आप f को u भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f को f रहने दें या आप कोई और फंक्शन ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो मेरे पास में इसकी जो नेसेसरी कंडीशन होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव में आपके यहाँ x और y है, तो डेल f अपॉन डेल ऑफ x और डेल f अपॉन डेल ऑफ y आपका क्या होंगे, इक्वल टू 0 की कंडीशन होगी। तो यहाँ से ये मेरे पास में ये कंडीशन निकल कर आएगी। डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हम 1 बाई 1 कर सकते हैं। जैसे पहले ये आपको इसको कंप्लीट को विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो ये y एज ए कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब मेरे पास में 1 फंक्शन और 2 फंक्शन, 2 फंक्शन रह गए x के। ठीक है, तो यहाँ से जब इसका x क्यूब का करोगे तो ये दोनों एज ए कांस्टेंट रहेंगे, तो यहाँ से आपका 3x स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया, और 1 माइनस एक्स माइनस वाई भी एज इट इज आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, y तो कांस्टेंट था, ये तो रहेगा, तो x क्यूब और वाई स्क्वायर तो आपका एज इट इज रह गया। ये वाली जो टर्म है इसका जब डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से -1 मिलेगा, तो ये माइनस साइन आ गया विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली आपका किसके लिए निकालोगे, y के लिए निकालोगे। y के लिए जब करोगे तो यहाँ से ये x क्यूब जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब जो है उसकी जगह आप एग्जेटिज रहेगी, और वाई स्क्वायर को लिखोगे 2y लिखोगे, ये वाली टर्म आपकी एग्जेटिज आ जाएगी। माइनस साइन आपका, माइनस साइन तो इसलिए लिखा है क्योंकि हमें विद रेस्पेक्ट टू y करना है, तो ये वाली वैल्यूज तो आपकी एग्जेटिज आएंगी। ये देखिए ये एग्जेटिज लिखी है, ये इस माइनस y का जब डेरिवेटिव निकालोगे तो -1 आएगा, इसलिए यहाँ माइनस साइन आया, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ से ये दोनों इक्वेशंस को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को जब सिंप्लीफाई करोगे, तब आपको यहाँ से x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। ठीक है क्या बेटा, ठीक है क्या? यस मैम।
Yes, ma'am. इसने यहाँ सॉल्व करने का तरीका ये रखा है कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करके और फिर उसके बाद में सिंप्लीफाई किया है। आपका जैसे मन करे वैसे आप कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जिसका यहाँ देखिए ये आपका ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सिमिलर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, है ना। यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे तो ये चीज आ जाएगी आपकी, आएगी क्या बेटा। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होंगे तो वहां से आप इसको कैलकुलेट करके और वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज आपकी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, y से आपका y कैंसिल हो जाएगा, x ये आपका यहाँ ये एक सिंगल y बचेगा, y स्क्वायर से x स्क्वायर से x क्यूब जाएगा तो एक x बचेगा और 3/2 आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से जब बनाओगे तो y इक्वल टू 2/3x आपका बनेगा, ठीक है क्या। आप इस तरह से भी बना सकते हो, चॉइस इज योर्स। कुल मिला के हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है और वहां से हमें एक इक्वेशन जनरेट करनी है या x और y की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है बेटा, समझ में आई चीज। अब यहाँ से क्या करेंगे, यदि जैसे ये वाली जो टर्म आपकी निकली है इसको मैं इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूं तो वहां से मेरे पास में इन टर्म ऑफ x आ जाएगा, y इक्वल टू 2/3x यदि पुट कर देते हो तो वहां से मेरे पास में सारी की सारी इक्वेशन जो है वो इन टर्म ऑफ x आ जाएगी, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाएगा। यहाँ देखिए इस इक्वेशन के अंदर उसने क्या किया है, y इक्वल टू 2/3 यहाँ पुट कर दिया है, तो जब यहाँ पुट करोगे तो 3x² एज इट इज रहा, यहाँ y स्क्वायर था तो 4/9x² हो गया, ये वाली टर्म में आपका 1 - x एज इट इज रहा, y की जगह 2/3x आ गया, -x³ एज इट इज रह गया और y स्क्वायर की जगह 4/9x² इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये वाली टर्म आपकी यहाँ x⁴ है ना, ये टर्म आपकी जब अंदर मल्टीप्लाई करके जो भी कॉमन आ रहा है आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा आपका, ठीक है। आपके पास में ये टर्म्स बचेंगे। जब यहाँ आपके पास में ये टर्म्स, अच्छा यहाँ पर एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लेना, तो उससे क्या होगा, यहाँ ये 3 में बन जाएगा और ये 3x हो जाएगा और ये माइनस का 2x हो गया, तो 3x और माइनस का 2x माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली जो टर्म आएगी ना इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इसके साथ में सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में ये टर्म्स बचेगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से या तो ये इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये हमारी किस फॉर्म में आ गया, a इंटू बी इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। यदि ये 0 होता है तो यहाँ से y के जो पॉइंट्स आएंगे वो 0 0 जो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से 3 - 6x इक्वल टू 0 करा, ठीक है, तो 6x इक्वल टू 3 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 ये, और ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3, ठीक है क्या, इज इट क्लियर, इतना समझ में आ गया क्या बेटा। यस मैम। तो यहाँ पर कुल मिला के आपके पास में पॉइंट्स क्या निकल कर आए, मेरे पास में यहाँ x और y के जो पॉइंट्स हैं वो 0 0 और 1/2 और 1/3 निकल कर आया है, ठीक है। अब करना क्या है मुझे, मेरे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव था, सेकंड डेरिवेटिव मुझे अभी निकालना है। जो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ आपकी ये फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम वन टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x और इसे वन टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। तो वन टाइम विद रेस्पेक्ट टू x और वन टाइम विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे कौन से पॉइंट्स रखने हैं, ये वाले पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है। तो जब आप पॉइंट्स रखोगे तो आपका डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर एट अ पॉइंट 1/2 और 1/3 जब आप ये निकालोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी -1/9। ये निकाल कर देख लेना, ये चीज आपकी आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपका ये जो c निकाला हुआ है, c का मतलब हो गया डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर और एट अ पॉइंट 1/2 और 1/3, इसकी जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो भी कितनी आएगी, 1/8 आपकी निकल कर आएगी जो यहाँ पर निकाली हुई है। और b क्या है आपका, b इज अ, अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ले लेना और दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लोगे तो यदि आप फर्स्ट इक्वेशन लेते हो तो इसको विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है और यदि आप सेकंड इक्वेशन लेते हो तो इसे विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x डेल y या डेल y अपॉन डेल ऑफ x एट अ पॉइंट 1/2 और 1/3। जब ये पुट करोगे तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी -1/12, ये आपकी वैल्यूज निकल कर आएंगे। इन वैल्यूज को आपको यहाँ पुट करना है,
आर टी माइनस एस स्क्वायर या ए सी माइनस बी स्क्वायर में, और जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से पूरा का पूरा डेटा जो है वो मेरा किस फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो मेरा क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन को डिफाइन करेगा। अब मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन को कौन डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है, ए डिफाइन करता है, ए या आर, जो भी आपका हो, ए और आर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यदि ये लेस देन 0 है तो मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये पॉइंट जो है उस फंक्शन को क्या, ये पॉइंट क्या देगा, मैक्सिमम पॉइंट देगा, है ना। तो अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, विच इज लेस देन 0 की कंडीशन है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, द फंक्शन इज मैक्सिमम एट अ पॉइंट 1/2 और 1/3। ठीक है, अब मुझे तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी तो निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो तुम्हें यहाँ फंक्शन दिया हुआ है u, उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दोगे 1/2 और 1/3, वहां से जो भी वैल्यू आएगी वो आपके फंक्शन की कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। किसी को कोई डाउट इसमें, इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। समझ में आ गया किस तरह से आएगा क्वेश्चन? ठीक है, आपके ये जो क्वेश्चंस जो आपके निकल कर आएंगे वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 2 वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस होंगे। यहाँ आपके कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ये जैसे आरटीयू में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, आरटीयू में काफी बार पूछा हुआ भी है ये। ठीक है, तो ये जो है ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे, हम आपको ये पीडीएफ फाइल भेज देंगे। दूसरा हमें एक चीज आपको और समझानी थी, समझाने के लिए बेटा क्या था कि आपके पास में कभी कभी क्या होगा, जैसे ये तो क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे पास में विदाउट कंस्टेंट कंडीशन वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, विदाउट कंस्टेंट कंडीशन। कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास में हमें मालूम नहीं होता है कि हमें इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और हम क्या करते हैं कि रिप्लेसमेंट वाली कंडीशंस को हम यूज करते हैं, क्योंकि आपके पास में यदि क्वेश्चन यदि दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन के अंदर आपके पास कई बार कंस्टेंट कंडीशन भी दी होगी, है ना, और कंस्टेंट कंडीशन के साथ में मुझे यदि नहीं समझ में आए कि मुझे वहाँ क्या यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम रिप्लेसमेंट जो मेथड होता है वो हम यूज कर लेते हैं। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि आपका जो फंक्शन है उसको हम डिपेंड ऑन इन 2 वेरिएबल हम कंसीडर करके उसको बना लेंगे। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस, find the of a box, हम लैंग्राज वाला यूज करेंगे इसमें। लैंग्राजेस हम यूज कर सकते हैं यदि आपको उस समय आता है। यदि इन केस यदि आपके दिमाग में क्लिक नहीं करता है तो उस कंडीशन में हम इसमें एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं, और इसमें आर टी माइनस एस स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, लार्जेस्ट वॉल्यूम that can be inscribed in a sphere of radius small a, ये स्मॉल a रेडियस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बेटा कि आपका कोई लार्जेस्ट वॉल्यूम के लिए कंडीशन दी हुई है, ठीक है ना, कोई बॉक्स है और स्फीयर की कंडीशन है, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हम ओरिजिन सेंटर जो लेंगे वो हम क्या लेंगे, ओरिजिन लेंगे, और जब हम यहाँ पे किसी बॉक्स के वॉल्यूम की बात करेंगे, है ना, तो यदि मान लीजिए मेरे पास में यदि ये कोई वॉल्यूम है, ये कोई सॉरी कोई आपका बॉक्स है ना, तो आपकी ये एक्सेस होगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, है ना, यहाँ कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मतलब ये लेंथ यदि मेरी x है तो ये x और x यदि ये इसको हम सेंटर मान रहे हैं, ये हमने यहाँ बना दिया, ये हम सेंटर ले लेते हैं, ये वाली कंडीशन, ठीक है ना। यदि ये लेंथ मेरी x है,
ये वाली लेंथ कितनी है, x है। तो ये जो बॉक्स मेरा बन रहा है, ये बॉक्स में ये लेंथ x है, तो ये भी x होगी, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 2x हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2x हो गई, है ना, ये 2y हो गई, और ये आपका 2z हो गया। तो मेरा जो वॉल्यूम निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 2z होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8xy होगा क्या, 8xyz होगा क्या बेटा, वॉल्यूम यही होगा ना, यस मैम। ठीक है। और दूसरा कंडीशन इसने क्या किया, उसने क्या कहा है, फाइंड द डायमेंशनल ऑफ अ बॉक्स ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल a। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्टिमल फंक्शन, जो एक स्फीयर की कंडीशन दे दी ना उसने, और स्फीयर जो होता है जिसकी रेडियस स्मॉल a है, तो स्फीयर के लिए जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी मेरी, स्फीयर के लिए इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्फीयर स्क्वायर की प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वल टू 1 हमने यहाँ पर ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, ए इसलिए स्क्वायर। यहाँ पर u v w की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसलिए हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका बनेगा, है ना। अब ये मेरे पास में स्फीयर की कंडीशन दी है, मतलब कि ये तो मेरी सब्जेक्ट टू कंडीशन हो गई। और ये वॉल्यूम जो दिया हुआ है मेरे को निकालना भी आपका क्या है, लार्जेस्ट वॉल्यूम निकालना है। इसका मतलब क्या है कि मुझे ये मेरा ऑप्टिमल फंक्शन हो गया, है ना, ये मेरा ऑप्टिमल फंक्शन हो गया। और ये मेरा पास में क्या हो गई, सब्जेक्ट टू कंडीशन हो गई। तो जब आपके पास में यहाँ पे ये सब्जेक्ट टू कंडीशन निकल कर आई है, अब मुझे यदि मान लीजिए कि उस समय क्लिक नहीं करे कि मेरे को इसमें लैग्रांजेस मेथड करना है, तो हम इसमें एक मेथड आपका और है, एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम क्या करते हैं कि मेरे पास में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो दिया हुआ है, यहाँ से जेड इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास जो वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8xyz दिया हुआ है ना, तो इस z को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन जो है v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8xy रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो वॉल्यूम जो निकल कर आया है ये मेरा इन टर्म ऑफ एक्स वाई है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल ऑफ एक्स इक्वल टू 0, डेल वी अपॉन डेल ऑफ वाई इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं, और डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई कैलकुलेट किया जा सकता है। इन दोनों से जो भी पॉइंट मिलेगा उन पॉइंट्स को इसमें पुट करके हम यहाँ से आर टी माइनस एस स्क्वायर की कंडीशन को बना सकते हैं, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे को जो पॉइंट्स दिए जाएंगे वो पॉइंट्स मेरे मैक्सिमम देंगे या मिनिमम देंगे। क्लियर है क्या बेटा, चीज समझ में आ गई चीज, ये एक तरीका बताया है कि इसके अंदर हम ये चीज कर सकते हैं। अब इसे आप बनाकर देखिएगा, क्योंकि लैग्रांजेस से तो बनाया ही बनाया होगा, जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो ये क्वेश्चन लैग्रांजेस से भी सॉल्व किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये बहुत बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा यस या मैम। कहीं आपने लैग्रांजेस मेथड जहां भी पढ़ोगे वहां ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने एक आपको एक वे और बताया है कि यदि मुझे लैग्रांजेस मेथड की कंडीशंस और उसकी हेजन मैट्रिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम यदि मुझे आ रही है, तो मैं जब तक मुझे क्वेश्चन में उसने ये नहीं दिया है कि इसे लैग्रांजेस से किया करना है, तो हम इसे इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मुझे आर टी माइनस एस को मुझे तो निकालना तो मैक्सिमम मिनिमा ही है ना, मुझे तो आपका एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है, और इसने आपका मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए उसने स्फीयर की कंडीशन दी है, और उस स्फीयर की कंडीशन को मैंने उस वॉल्यूम के अंदर अप्लाई कर दिया, जिससे क्या हुआ, मेरे पास में ये 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि आपके पास में 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट होने से मेरे को एक बेनिफिट ये हुआ कि मुझे ये फॉर्मूले का ये चीज पता था, इसकी हेजन मैट्रिक्स मुझे मालूम थी, जिसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा इजी गोइंग है बजाय के लैग्रांजेस के। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, आपके 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करके, और उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब यहाँ से डेल वी अपॉन डेल ऑफ एक्स और डेल वी अपॉन डेल ऑफ वाई आप निकालेंगे, हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को, जब आप यहाँ से डेल वी प्लस अपॉन डेल माइनस ए बाय रूट 3 ऑफ एक्स वाई जेड में प्लस माइनस ए बाय रूट 3 एक्स और वाई की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ए अपॉन रूट एक्स ऑफ, वाई जेड तीनों की वैल्यू ए बाय रूट 3 आ जाएगी मैम। हाँ एक्स और वाई की वैल्यू आपकी जो है a बाई 3 आएगी, और z की वैल्यू भी आपकी यही चीज रहेगी। तो यहाँ पर मुझे z तो निकालना ही नहीं था, निकालना चाहो तो निकाल लेना, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 सॉरी,
यहाँ से आपका z की वैल्यू भी a अपॉन रूट ऑफ 3 रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट्स निकल कर आ गए हैं x और y और z के। तो आप यहाँ से r और r t माइनस एस स्क्वायर भी आप निकाल कर बता देना। ये आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 की कंडीशन रहेगी। यहाँ r जो है वो मेरे को क्या देगा, लेस देन 0 की कंडीशन देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए मेरे पास में क्या होता है, 8x y और z होता है। तो यहाँ से 8 को जब मल्टीप्लाई x y z की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो a टू द पावर 3 आ जाएगा, और रूट 3 3 टाइम होगा तो 3 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है क्या, ठीक है क्या बेटा, आपके पास रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, सॉरी 8a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 रूट ऑफ 3, दैट इज फाइनल आंसर। ठीक है।